नमस्कार दोस्तों, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या निफ्टी यहाँ से आगे क्या करेगा। यहाँ से एक नया अप ट्रेंड जारी रखेगा या यहाँ सबको ट्रैप करके और मार्केट यहाँ से एक नीचे साइड में मोमेंटम दिखाएगा। साथ में है हम इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे निफ्टी के बारे में। उसके बाद 5 ऐसे स्टॉक लेकर आया हूँ जिसको आप अपने कल के या नेक्स्ट वीक के लिए अपने रडार में वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर निकलता है तो एक बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो सीधा हम लेकर चलते हैं आपको हम चार्ट में। तो चार्ट की अगर बात करता हूं तो निफ्टी 50 मैंने कल ही मैं आप सबको स्पेशली बोला था। अगर याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो मैं पूरा एनालाइज करके बताने की कोशिश करता हूं। कल हमने स्पेशली आप सबको देखो चीजें जो है एकदम क्लियर रखता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूज ना हो। कल हमने बोला था जब मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग किया था तो मुझे जो पर्सनली देखने को लग रहा था कि मार्केट अगर देखो फर्स्ट टाइम यहां पर जाके नीचे साइड में सेल आया था, सेम यही मुझे लगा यहाँ से सेल आएगा। अगर रेड कैंडल में आपने यहाँ पर एंट्री लिया होगा तो आप देख सकते हो ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं, 30-40 पॉइंट का यहाँ से अगर दिखाने की कोशिश करूँ मोमेंटम वाइज कि कितना मोमेंट का प्राइस का कितने प्राइस का मोमेंट यहाँ पर दिखाया है, तो अगर आपने इस रेड कैंडल पर लिया होता एंट्री तो लगभग ज़्यादा नहीं 50 पॉइंट का यहाँ एंट्री दिया है। अगर दोबारा आपने एंट्री फिर से लिया होता अगर इस रेड कैंडल के नीचे तो दूसरी बार 100 पॉइंट का, तो मतलब पहले बार 50 पॉइंट का, दूसरी बार 100 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट देते हुए दिखा है। दूसरा कंडीशन हमने ये बताया था कि मार्केट अगर ये नीचे साइड में यहाँ पर आके यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है फिर अपसाइड जाता तो बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। वो कंडीशन हुआ नहीं, मेन हमारे एक ही लेवल में रह गया। इस लेवल से लेकर इस लेवल में मैंने बोला था अवॉइड करने के लिए, वही सेम चीजें हुआ। अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया होता तो आपको यहाँ प्रॉफिट 50 पॉइंट एक बार और दूसरी बार 100 पॉइंट का देखने को मिला होगा। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई कल के लिए क्या कर सकते हैं। तो कल के लिए फर्स्ट स्टेप मेरा जो निकल के आ रहा है, मैं अपना एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करूं मैं तो लगभग मान के चलिए 400 से लेकर ये हो जाएगा 350 के बीच में इस प्रकार का यहाँ कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रकार का जैसे ही 400 के आसपास से लेकर 350 के बीच में करता है ग्रीन कैंडल, अगली कैंडल इसके हाई को निकालता है तो आपको 25,450 25,500 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यहां जाके कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करे, अगेन यहां पर प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू मार्केट ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है। यहां से आपको अगेन सेलिंग देखने को मिलेगा जो कि 25,400 25,350 तक आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ दो ही चीजें हैं, यहाँ पर मैं कॉल साइड में बाइंग करूंगा, यहाँ पर मैं पुट साइड में एंट्री करने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ ग्रीन कैंडल बनेगा देन यहाँ रेड कैंडल बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या है, हो सकता है मार्केट गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन कंडीशन में हमें सिंपल याद रखना है, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है इसमें। इस प्रकार का यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगर इस पे आके यहाँ पर हम कॉल साइड में बाइंग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 25,350 25,400 25,450 25,500 तक का टारगेट लेकर चलेंगे। तो सिंपल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ मल्टीपल टाइम जो है रेसिस्टेंस फेस किया है, ब्रेकआउट किया है। अगेन अगर मार्केट यहां से गलती से धीरे धीरे करके यहां आता है तो यहां से एक अपसाइड बायस जरूर जाने की कोशिश करेंगे, आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है। दूसरी चीज यहां बात कर लूं तो एक यहां पर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस यहां 15 मूविंग एवरेज देखोगे तो ये भी एक यहां पर आ रहा है 25,200 के आसपास। इसीलिए लगभग मार्केट यहां से लेकर यहां तक एक हमारा लिए सपोर्ट का काम करने वाला। तो सिंपल मैंने बता दिया, यहां पर कॉल एंट्री, यहां पर कॉल साइड में एंट्री, यहां पर पुट साइड में एंट्री, तीनों कंफर्म हो गया। अब बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक को जो अच्छा ब्रेकआउट करते हुए दिख सकते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर इसे मिस करोगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो जनरेट होने वाला है वो आपको यहाँ पर मिस कर दोगे। कल ही मैंने बताया था कि इस लेवल पर एंट्री दिया था लाइव में आके कि 2342 के ऊपर गया तो एक अच्छा मोमेंट कर जाएगा। यहाँ से देख सकते हो लगभग 8% का सिर्फ सिंगल डे में मोमेंटम करते हुए दिख गया। अब कल के लिए बात कर लेता हूँ कौन सा स्टॉक है। तो कल के लिए मैं पहला स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में जो मुझे दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर लिया है, 15 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट यहाँ पर ले चुका है। तो जब 15 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट करता है तो मैं बहुत पॉजिटिव हो जाता हूँ। अगर यहाँ से निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको 170 180 इसके ऊपर निकलेगा तो 190 से लेकर 200 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको अपने रडार में जरूर रख के चलिएगा। सेकंड स्टॉक की मैं बात कर लेता हूं तो पीएफसी है। पीएफसी
भी पिछली बार भी मैंने दिया था, अगेन देखने बताने की कोशिश करता हूँ। पहला चीज तो यहाँ ये है कि मार्केट ने एक अपना बॉक्स पैटर्न बनाया, बॉक्स पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट किया है। दूसरा अगर कंफर्मेशन करने की कोशिश करूं तो ये हो गया कप एंड ये हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है। तीसरा चीज क्या है कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करके अभी मार्केट जो है यहाँ पर अपना चेंज डायरेक्शन चेंज करने वाला है। तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छा डायरेक्शन मूव, पहला तो टारगेट मेरे इसके आसपास निकल के आएगा 420 के आसपास, 410 420, इसके ऊपर निकला तो 450 के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट यहाँ से सेलिंग स्टार्ट किया था। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर मॉनिटर कर सकते हो। अगर देखने की कोशिश करोगे थर्ड स्टॉक तो ये है एथर एनर्जी लिमिटेड का। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो 15 मूविंग एवरेज जो है एक एज अ ट्रेंड लाइन का काम कर रहा है। जब मार्केट ने इसके ऊपर निकला फिर यहाँ कंसोलिडेट किया है 2 और 1 ये 3 टाइम्स, अभी जाने की कोशिश कर रहा है। अगर 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड मूव हमें 1050 1070 या 1100 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, अप ट्रेंड में चलने दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप एंट्री बना के चल सकते हो। मेरा जो फोर्थ स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा इन सर्विसेज लिमिटेड को। बहुत अच्छा यहाँ बॉक्स पैटर्न बनाया, प्लस 15 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट करता है। मैं अगेन बोलता हूँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता हूँ। अभी मार्केट ने एक ब्रेकआउट करेगा 300, मेरे अगर जो सेफ है वो 376 के ऊपर एंट्री लेंगे। फर्दर टारगेट आप 400 420 के आसपास ये जाते हुए देख सकते हो कि इसी के आसपास मार्केट ने अपना ऑल टाइम आई भी बना के आया था। तो यहाँ तक जाते हुए देख सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस आप 340 के आसपास मॉनिटर करके चल सकते हो। जो लास्ट स्टॉक की बात कर लेता हूं तो लास्ट स्टॉक मेरे लिए जो है भारत पेट्रोलियम। 4 से या 5 दिन पहले मैंने आप सबको स्टॉक दिया था भारत पेट्रोलियम को, क्योंकि यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा था कि फर्स्ट टाइम और यहाँ सेकंड टाइम एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी देख सकते हो आपको मिल रहा है, प्लस ये 15 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। तो इसीलिए कंसोलिडेशन के जो कंसोलिडेट कर रहा है इसके हिसाब से अगर एंट्री लोगे तो थोड़ा सा सेफ साइड में 365 के आसपास जाओगे ना, 362 पर हमने एंट्री दिया था। फादर टारगेट आप 380, इसके ऊपर निकलेगा 400, इसके ऊपर सस्टेन किया तो 450 तक भी आपको जाती हुई दिख सकता है। थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट 25% अगर एक साल में निकल के आ रहा है तो कोई खराब चीजें नहीं है। रिजल्ट भी अच्छा खासा बीपीसीएल का आया है, तो बढ़िया रिजल्ट के साथ अच्छा मोमेंटम आपको कैप्चर करने में लेट नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते तो निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक को बहुत अच्छा पैटर्न बनते हुए कंटिन्यू जा रहा है। कल मैंने स्पेशली आप सबको बोला था कि यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल कोई फॉर्मेशन बनता है तो मुझे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेम मार्केट आता है और यहीं के आसपास ये देख सकते हो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, यहीं से एक देख सकते हो अप साइड में मोमेंटम बहुत जबरदस्त देकर चला जाता है। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ ना मेरे भाई कि मार्केट को ध्यान से प्राइस एक्शन वाइज समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक बढ़िया कप बना लिया है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है 59,577 के ऊपर। अभी क्या है, अगर मार्केट मान लो अप साइड में जाता है, यहाँ रेड कैंडल बनाता है तो यहाँ से अगेन सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है 59,570, इसके नीचे निकला 59,500, 59,400, 59,300 तक, यहाँ तक आपको आते हुए दिख सकता है। बट अगर मार्केट कल यहीं ऊपर साइड में निकलने की कोशिश करता है, किसके ऊपर, 600 के ऊपर, 600 के ऊपर यहाँ क्लोजिंग कर देता है, अगर कोई भी 40 से 50 पॉइंट का 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो 59,600 के ऊपर अगर कर देता था 59,764 से लेकर 59,800 इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया तो 60,000 भी आपको देखते हुए मिल सकता। तो सिंपल हमें है, जब तक कॉल साइड में ओनली यहाँ हम बाइंग करने के बारे में सोचेंगे, यहाँ पर भी हम कॉल साइड में बाइंग करने के बारे में सोचेंगे, यहाँ पर ओनली कॉल सेल साइड में सोचेंगे। गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, इस कंडीशन में प्राइस एक्शन को समझिएगा, जबरदस्ती एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि पैसा बचा के रखोगे तो फायदा आज नहीं तो कल मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।